यह अध्याय सरदार वल्लभ भाई पटेल के महान व्यक्तित्व पर आधारित है, जिसे डॉक्टर शून्य राधाकृष्णन द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में मुख्य रूप से दो भाग हैं। शुरुआत में लेखक डॉक्टर शून्य राधाकृष्णन का परिचय है और उसके बाद सरदार पटेल के जीवन की विशेषताएं बताई गई हैं। यहां इस पाठ का संक्षिप्त विवरण समरी दिया जा रहा है। 1. लेखक परिचय। डॉक्टर शून्य राधाकृष्णन। गुलाबी बॉक्स का सारांश। जन्म और शिक्षा। डॉक्टर शून्य राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुत्तनी, तमिलनाडु में हुआ था। करियर। वे 21 वर्ष की उम्र में चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर बने और बाद में कोलकाता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र फिलॉसफी भी पढ़ाया। व्यक्तित्व और उपाधि। वे एक महान विचारक, लेखक और शिक्षाविद थे। उन्हें देश रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। प्रमुख पुस्तकें: द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, कल्कि, गौतम दी बुद्ध आदि। निधन: 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में उनका निधन हुआ। 2. स्वतंत्रता के महान निर्माता। डॉक्टर राधाकृष्णन बताते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की स्वतंत्रता के मुख्य निर्माताओं में से एक थे। देश की आजादी की लड़ाई में और उसके बाद एक मजबूत भारत के निर्माण में उनका योगदान अद्वितीय था। आजादी के बाद वे भारत के पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर बने। 2. कुशल प्रशासक और विलक्षण व्यक्तित्व। लेखक के अनुसार सरदार पटेल असाधारण सूझबूझ वाले और बेहद अनुशासित व्यक्ति थे। वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन जो भी बोलते थे उसमें स्पष्टवादिता, दूरदर्शिता और दृढ़ता होती थी। वे राष्ट्र के हित को अपने व्यक्तिगत हित से हमेशा ऊपर रखते थे। 3. रियासतों का एकीकरण। भारतीय संघ का निर्माण। आजादी के समय भारत कई छोटी बड़ी रियासतों और राज्यों में बटा हुआ था। सरदार पटेल ने अपनी कूटनीतिक कुशलता, समझाने की अद्भुत शक्ति और आवश्यकता पड़ने पर कड़े फैसले लेकर 500 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया। इसी महान कार्य के कारण उन्हें अखंड भारत का निर्माता और प्रधानमंत्री नेहरू के शब्दों में भारतीय एकता का संस्थापक कहा गया। 4. सामाजिक एकता और मतभेदों को भुलाना। डॉक्टर राधाकृष्णन इस पाठ के माध्यम से बताते हैं कि सरदार पटेल का उद्देश्य केवल राज्यों को भौगोलिक रूप से जोड़ना नहीं था, बल्कि देश के लोगों के दिलों को जोड़ना भी था। वे चाहते थे कि लोग जाति, धर्म, संप्रदाय और ऊंच नीच के मतभेदों को भुलाकर एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हों। लेखक दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जातिगत और सांप्रदायिक भेदभाव को मिटाने का उनका ये सपना आज भी पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया है, जिसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। 5. किसानों के प्रति सहानुभूति। सरदार पटेल का झुकाव हमेशा किसानों और गरीबों के कल्याण की तरफ रहा। वे देश की गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि आपसी मतभेदों और कुप्रथाओं की जड़ अंततः बेहद गरीबी में ही छिपी होती है। निष्कर्ष: यह पाठ हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के लौह पुरुष वाले दृढ़ निश्चय, देशभक्ति, अनुशासन और देश को एकता के सूत्र में बांधने के महान प्रयासों से परिचित कराता है और हमें एक होकर रहने की सीख देता है। दिए गए पाठ सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेखक डॉक्टर शून्य राधाकृष्णन के आधार पर सभी प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए हैं। कुछ प्रश्नों पर जो पहले से टिक ऑफ लगे हैं, उनमें से प्रश्न घ का सही उत्तर सुधार कर नीचे लिखा गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प। क्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल पाठ के लेखक हैं। -आई डॉक्टर शून्य राधाकृष्णन। ख आज चारों ओर किसकी काफी चर्चा रहती है? आई भ्रष्टाचार की। ग स्वतंत्रता के दिनों में महात्मा गांधी के विश्वसनीय लेफ्टिनेंट थे। -आई सरदार वल्लभ भाई पटेल। घ हमें अपने मतभेदों को क्या करके देश में पूर्ण संगठन और एकता लानी होगी। आई भुलाकर। नोट: छवि में गलत विकल्प सुलाकर पर टिक लगा है, सही उत्तर भुलाकर है। लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर: 1. सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? उत्तर: सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान निर्माता, साहसी क्रांतिकारी, विद्वान राजनेता और एक आदर्श प्रशासक थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे, जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधा। 2. सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे परिवार में जन्म लिए थे? उत्तर: सरदार वल्लभ भाई पटेल एक कृषक, किसान परिवार में जन्म लिए थे। 3. पटेल जी किसके आदेशों का पालन करते थे? उत्तर:
पटेल जी अपने नेता महात्मा गांधी के आदेशों का पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ पालन करते थे। 4. सबसे पहले और सबसे ऊपर हमें अपने आप को क्या मानना चाहिए? उत्तर: सबसे पहले और सबसे ऊपर हमें अपने आप को भारतीय मानना चाहिए। हमें जाति, धर्म और संप्रदाय के मतभेदों से ऊपर उठकर सबसे पहले देशहित को देखना चाहिए। 5. पटेल जी के जीवन को हम कितने भागों में देख सकते हैं? उत्तर: पटेल जी के जीवन को हम 3 भागों में देख सकते हैं, एक क्रांतिकारी, एक राजनेता और एक प्रशासक। 6. पटेल जी के कार्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग किस रूप में था? उत्तर: पटेल जी के कार्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग एक राजनेता के रूप में था, जिसके तहत उन्होंने देश का एकीकरण किया। 7. नेहरू जी ने पटेल जी के बारे में क्या कहा था? उत्तर: प्रधानमंत्री नेहरू जी ने पटेल जी के बारे में कहा था कि पटेल भारतीय एकता के संस्थापक थे। उन्होंने अपनी समझाने की शक्ति, राजनीतिक दक्षता और चातुर्य से देश में प्रशासनिक और राष्ट्रीय एकता स्थापित की। दिए गए पाठ सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेखक डॉक्टर शून्य राधाकृष्णन के आधार पर सभी बोधमूलक प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर नीचे दिए गए हैं। # बोधमूलक प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1. राज्यों के एकीकरण के लिए पटेल जी ने क्या किया? उत्तर: स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ, राजनीतिक कुशलता और समझाने की शक्ति से देश की लगभग 500 छोटी बड़ी रियासतों, राज्यों को भारतीय संघ में मिलाकर देश का ऐतिहासिक एकीकरण किया। प्रश्न 2. एक प्रशासक के रूप में पटेल जी के कार्यों का परिचय दीजिए। उत्तर: एक कुशल प्रशासक के रूप में उन्होंने गुजरात में बाढ़ आने पर बारदोली आंदोलन को संगठित किया। अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने सार्वजनिक धन का सही उपयोग सुनिश्चित किया और प्रशासनिक एकता को मजबूती प्रदान की। प्रश्न 3. सरदार पटेल के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर: उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं थीं: अद्भुत संगठन क्षमता, स्पष्टवादिता, दृढ़ निश्चय, दूरदर्शिता, असीम साहस, अनुशासन प्रियता और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा भावना। प्रश्न 4. एक राजनेता के रूप में पटेल जी के महत्व का उल्लेख कीजिए। उत्तर: एक राजनेता के रूप में उनका सबसे बड़ा महत्व भारत की राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना था। इसी महान कार्य के कारण लंदन के एक दैनिक अखबार ने उनकी तुलना बिस्मार्क से की थी। ###5 निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। क. यह वह कार्य है जो आज भी किया जाना शेष है। ऑफ आई प्रस्तुत पंक्ति के लेखक का नाम लिखिए। उत्तर: इस पंक्ति के लेखक डॉक्टर शून्य राधाकृष्णन है। आई कौन सा कार्य किया जाना शेष है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर: लोगों के मन से जाति, धर्म और संप्रदाय के मतभेदों तथा आपसी घृणा को पूरी तरह मिटाकर देश में सच्ची भावनात्मक और सामाजिक एकता लाना आज भी शेष है। ख. यह एक ऐसा एकीकरण है जो आज भी हमारा उद्देश्य है। ऑफ आई यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? उत्तर: यह पंक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल नामक पाठ से उद्धृत है। आई एकीकरण का क्या तात्पर्य है? उत्तर: यहाँ एकीकरण का तात्पर्य केवल राज्यों को भौगोलिक रूप से जोड़ना नहीं, बल्कि देश के सभी नागरिकों को जाति पाति से ऊपर उठाकर हम सब एक राष्ट्र के हैं, इस भावना में बांधना है। आई हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कैसे पूर्ण होगा? उत्तर: हमारा उद्देश्य देश में पूर्ण आंतरिक एकता और भाईचारा स्थापित करना है। यह उद्देश्य अपने व्यक्तिगत मतभेदों, जाति और संप्रदाय की दीवारों को भुलाकर स्वयं को सबसे पहले और सबसे ऊपर भारतीय मानने से पूर्ण होगा। गे यह मेरी हार्दिक आशा है कि देश को इस प्रकार की दिशा मिले। आई यह किसका कथन है? उत्तर: यह कथन पाठ के लेखक डॉक्टर शून्य राधाकृष्णन का है। आई वक्ता देश को कैसी दिशा मिलने की आशा प्रकट करता है? उत्तर: वक्ता आशा करते हैं कि देश प्रजातंत्र और नैतिक मूल्यों की रक्षा करे, गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाए, युवाओं को सही सांस्कृतिक दृष्टिकोण दे और पड़ोसियों के साथ संबंधों में गहराई व मधुरता लाए। यहां दिए गए पाठ के आधार पर भाषा बोध खंड के सभी प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं। 1. निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग एवं मूल शब्द पृथक कीजिए। क्रम, शब्द, उपसर्ग, प्रीफिक्स, मूल शब्द, रूट वर्ड। 1. अनुशासित, अनु, शासित,
2 सबल स बल 3 अपव्यय अप व्यय 4 विखंडन वि खंडन 5 सुनिश्चित सु निश्चित 2 निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय पृथक कीजिए। क्रम शब्द मूल शब्द रूट वर्ड प्रत्यय सफिक्स 1 क्रांतिकारी क्रांति कारी 2 सांप्रदायिक संप्रदाय 1 3 आध्यात्मिक अध्यात्म 1 4 मानसिक मानस या मन 1 5 इच्छाओं इच्छा ओ बहुवचन प्रत्यय 3 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। भिन्न राइट एरो अभिन्न या समान अनुकूल राइट एरो प्रतिकूल एकता राइट एरो अनेकता धर्म राइट एरो अधर्म उत्थान राइट एरो पतन नैतिक राइट एरो अनैतिक 4 निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए। एकीकरण सरदार पटेल ने देश की छोटी बड़ी रियासतों का एकीकरण किया। बेरोजगारी हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। मतभेद हमें आपस के मतभेद भुलाकर राष्ट्रहित में एक साथ काम करना चाहिए। अप्राकृतिक समाज में जातिगत भेदभाव फैलाना पूरी तरह से अप्राकृतिक है। अधःपतन नैतिक मूल्यों की कमी के कारण समाज का अधःपतन होने लगता है। यहां विचार और कल्पना खंड के दोनों प्रश्नों के बहुत संक्षिप्त और सटीक उत्तर दिए गए हैं। 1 सरदार पटेल महात्मा गांधी के अनुयायी थे। गांधी जी के आदर्शों एवं विचारों को जानने के लिए उनकी जीवनी का अनुशीलन कीजिए। उत्तर महात्मा गांधी के प्रमुख आदर्श और विचार निम्नलिखित हैं। सत्य और अहिंसा बिना किसी हिंसा के सत्य के मार्ग पर चलना। सत्याग्रह अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करना। स्वदेशी और स्वावलंबन देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करना और आत्मनिर्भर बनना। समानता समाज से छुआछूत जातिवाद और भेदभाव को मिटाना। 2 एक राजनेता में किन गुणों का होना आवश्यक है? अपना अभिमत प्रकट कीजिए। उत्तर पाठ के आधार पर एक आदर्श राजनेता में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक हैं। देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा अपने निजी हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में कार्य करना। दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय देश के भविष्य को ध्यान में रखकर मजबूत फैसले लेना। स्पष्टवादिता और ईमानदारी जनता के प्रति ईमानदार होना और भ्रष्टाचार से दूर रहना। एकता की भावना समाज को जातियों और संप्रदायों में बांटने के बजाय आपस में जोड़ना।